Assalamu alaikum dear students, I hope you all are fine. Lesson number 12, A Wise King, The King's Letter. अब जो किंग का लेटर है जो कि एक मरतबा माइल्स हेंडन को उसने लिख कर दिया था जिस टाइम कोरोनेशन हो रहा था। मीन वाइल उसी वक्त माइल्स हेंडन वॉज स्टिल सर्चिंग फॉर एडवर्ड। माइल्स हेंडन जो है वो अभी तक एडवर्ड को ही ढूंढ रहा था। वेयर विल द पुअर मैड बॉय गो, कहाँ जा सकता है वो बेचारा पागल लड़का। ही थॉट, उसने सोचा, टू द पैलेस परहैप्स, हो सकता है वो महल चला गया हो। आई मस्ट गो एंड फाइंड हिम बिफोर ही गेट्स इनटू ट्रबल अगेन, मुझे लाजमी जाना चाहिए और उसको ढूंढना चाहिए इससे पहले कि वो किसी और मसले में फंस जाए। देन फिर व्हेन आई एम श्योर दैट ही इज़ सेफ़, जब मुझे पता होगा, यकीन हो जाएगा कि वो महफूज है, आई कैन आस्क द किंग टू हेल्प मी, तो मैं बादशाह से इल्तिजा कर सकता हूँ कि वो मेरी मदद करें। ही मेड हिज वे टू द ग्रेट पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर, वो वेस्टमिंस्टर के महल की तरफ रवाना हो गया। एंड सर्च्ड फॉर टॉम अमंग द क्राउड्स ऑफ हैप्पी सिंगिंग ड्रिंकिंग पीपल, और उन तमाम लोगों में टॉम को ढूंढने लगा, उस क्राउड में जो कि खुश था, गा रहा था और पीने में मसरूफ़ था। इन हिज डर्टी ओल्ड क्लॉथ्स ही लुक्ड लाइक अ बेगर, और अपने पुराने फटे कपड़ों में वो एक फ़कीर की तरह दिख रहा था, और अ थीफ, या किसी डाकू जैसा। टू सोल्जर्स सीज्ड हिम एट वंस, दो जो सोल्जर्स थे, सिपाही, उन्होंने उसको फ़ौरन पकड़ लिया। द सोल्जर्स हैड टू डू देयर जॉब, सोल्जर्स ने अपना काम करना ही था। मैनी मैड एंड विकेड पीपल ट्राई टू एंटर द पैलेस एवरी डे, बहुत सारे जो लोग हैं, बुरे और पागल लोग, आए दिन महल में घुसने की कोशिश करते हैं। द गार्ड्स हैड टू गार्ड देयर किंग, गार्ड्स ने, सिपाहियों ने अपने बादशाह की हिफाजत करना थी। दे सीज्ड द स्ट्रेंजर, उन्होंने उस अजनबी को पकड़ लिया। एंड सर्च्ड हिज पॉकेट्स, और उसकी जेब की तलाशी ली। दे फाउंड द लेटर, उनको वो ख़त मिल गया। इन इंग्लिश, लैटिन एंड ग्रीक, जो कि इंग्लिश, लैटिन और ग्रीक में लिखा हुआ था। विच एडवर्ड हैड रिटन एट हेंडन हॉल, जो कि एडवर्ड ने लिखा था हेंडन हॉल में, और हेंडन कम्प्लीटली उसके बारे में भूल चुका था, जबकि हेंडन ख़ुद इतनी बुरी हालत में था कि गार्ड्स को लगा कि वो कोई चोर या डाकू है या फ़कीर है, तो वो उसको वहाँ क्राउड से, जो कि लेडीज़ और लॉर्ड्स का क्राउड था, बहुत ही फैंसी कपड़ों में, बहुत ही ज़्यादा महंगे ज्वेलरी के साथ जो लोग थे, वो उनमें अलग पहचाना जा रहा था। तो गार्ड्स ने जब सीज़ किया तो उनको वो लेटर मिला। द गार्ड्स कुड नॉट रीड द लेटर, वो गार्ड्स भी लेटर को नहीं पढ़ सकते थे। दे कुड नॉट रीड लैटिन, ग्रीक और इवन इंग्लिश, वो लैटिन, ग्रीक तो क्या, वो इंग्लिश भी नहीं पढ़ सकते थे। सो दे डिसाइडेड टू टेक इट टू देयर ऑफिसर, तो उन्होंने सोचा कि वो अपने ऑफिसर के पास, अपने अफसर के पास उस ख़त को ले जाएंगे। दे लेफ्ट हेंडन इन अ स्मॉल रूम, उन्होंने हेंडन को किसी छोटे कमरे में कुछ वक्त के लिए छोड़ दिया। ही बिकेम वेरी वरिड एंड इम्पेशेंट, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया और उसका सब्र ख़त्म होने लगा। द ऑफिसर सॉ लॉर्ड हर्टफोर्ड्स नेम ऑन द लेटर, अब जब ऑफिसर ने वो लेटर देखा तो उसने ख़त पर जो है लॉर्ड हर्टफोर्ड का नाम पढ़ा। लॉर्ड हर्टफोर्ड विल रिटर्न एंड रीड दिस लेटर व्हेन ही कम्स बैक फ्रॉम द एबे, उसने कहा कि लॉर्ड हर्टफोर्ड जो हैं ये ख़त तब पढ़ सकेंगे जब वो एबे से वापस आ जाएं, क्योंकि वेस्टमिंस्टर एबे अलग जगह था और पैलेस जिधर किंग की रिहाइश थी और उसके बाकी मिनिस्टर्स थे वो अलग जगह थी। ही इज़ एट द कॉरोनेशन विद ऑल द अदर लॉर्ड्स एंड लेडीज़, लॉर्ड हर्टफोर्ड जो हैं वो ताजपोशी की सेरेमनी पे थे, इवेंट पे थे बाकी लॉर्ड और लेडीज़ के साथ। एंड कैन नॉट बी डिस्टर्ब्ड, और उनको मुखल नहीं किया जा सकता था। द मैसेंजर विल हैव टू वेट, जो मैसेंजर है उसको इंतज़ार करना पड़ेगा यहीं अनटिल, जब तक के लॉर्ड हर्टफोर्ड वापस नहीं आ जाते। ऑफ कोर्स हेंडन न्यू नथिंग अबाउट ऑल दिस, हेंडन को
کچھ بھی اطلاع نہ دی گئی اور اس کو نہیں پتہ تھا اس سب کے بارے میں. ہی جسٹ سیٹ ان دس لٹل روم. وہ اپنے اسی چھوٹے سے کمرے میں بیٹھا رہا. اینڈ بیکیم اینگریئر اینڈ مور امپیشنٹ. اور وہ اور بھی زیادہ غصے میں آ گیا اور ہی زیادہ بے صبرا ہونے لگا. اس کا صبر بالکل ختم ہونے لگا تھا اور اس کا غصہ بڑھتا چلا جا رہا تھا. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کوشچن آنسرز پریویس چیپٹرز کے جو رہتے ہیں وہ نیکسٹ لیکچر میں یا اس سے نیکسٹ لیکچر میں بھیج دیے جائیں گے. ٹل دین آپ لوگ پریویس لیسن کمپلیٹ رکھیں. ٹیک کیئر آف یور سیلس. میٹ یو ان دا نیکسٹ میٹنگ. اللہ حافظ.